Hello बच्चों, let's read the question. The question says what is meant by dimensions of a physical quantity? What are dimensional equations? What are their limitations? So पहले हम क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इसका जो की कंसेप्ट होगा ये होगा कि way to find dimension of physical quantity। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारा थ्योरी बेस्ड है। तो अभी क्या करना चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपको क्या बोला है, ये पहले में बोला है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो क्या लिखेंगे कि जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, क्या होता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम appear in the physical quantity known as dimensions of physical quantity। देखो बात क्या होता है, जैसे कि आपका मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जितना फिजिकल क्वांटिटी होता है, हम क्या करते हैं इन तीनों को एम एल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम जो जहाँ पे एम है आपका मास, जहाँ पे एल है आपका लेंथ, जहाँ पे टी है आपका टाइम। सो ये कहाँ पे कितना टाइम, मतलब कहाँ पे ये जो एम एल टी है कितना टाइम से यूज हो रहा है, इसको हम देखेंगे। जैसे आप कोई एग्जांपल ले रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को एक एग्जांपल लेंगे। ये मान लो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, acceleration। देखो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अब यूनिट देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो अभी देखो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर क्या है, लेंथ है आपका। सो यहाँ पे तो L1 हो गया, और स्क्वायर जो ये नीचे है ना, तो T-2। और आपका अभी मास का आना है, तो मास यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, m0 लिखोगे। और ऐसे अब किसी का भी मतलब एग्जाम्पल आप वेलोसिटी का ले लो, ये आपका मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो आप इसको क्या करोगे, मीटर का तो एल हो गया, और टी तो एक ही है, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो आप -1 लिख दो। और आपका जो मास यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे m0 लिख दो। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट आर डायमेंशनल इक्वेशंस। तो अभी क्या बोला है कि डायमेंशनल इक्वेशंस होता क्या है, कि देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि द एन इक्वेशन containing physical quantities with with dimensional formula is known as dimensional equations।
देखो, मतलब जो आपका डायमेंशनल, ये जो डायमेंशनल हमने अभी डायमेंशन कैलकुलेट किया है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज ये डायमेंशनल फॉर्मूला को कंटेन करता है, इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या आपको फायदा होगा कि अगर मान लो आपका कोई फोर्स का मांगा है और इसके साथ कंपेयर करके कुछ दे रखा है, तो आप उसको निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये फोर्स के साथ आपका मतलब वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, इसका मतलब रिलेशन है, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इसको एक्स, इसको वाई और जेड लेके। तो मतलब इसको तो अभी क्या है कि अगर आप इसको करोगे, मतलब इसको अगर आप एक्सपांड करोगे एज ए मतलब डायमेंशनल जो हमने अभी इक्वेशन बनाया, अगर उसमें अब उसको हम निकालते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एक्सलेशन टी माइनस टू हो गया, ये एक्स हो गया, और भी तो एल टी माइनस वन ये वाई हो गया, और टी यहाँ पे आपका जेल ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो यूजिंग योर डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट बोल रहा है इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन बताओ। तो ये क्या है कि ये क्या करता है, इसका जो लिमिटेशन होता है, आप ना किसी से आप इसका जो डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं जान सकते, ठीक है। तो इसका जो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन जो है, it does not give information about dimensional constant। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर आपको एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, अगर मान लो इसको जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर इसका फॉर्मूला है, अगर देखो यहाँ पे आप जैसे इसका निकालोगे, आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, तो आपको जी का यहाँ पे नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जी के बारे में आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपको मतलब, हाँ अगर इसमें से आपको जी निकालना है निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको जी के बारे में पता नहीं चलेगा, और इसके इसमें खामी है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।